तो गाइज मैंने घर से जब मैं आई थी ना तब नहीं बनाई मैंने वीडियो, फिर अभी जो है मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी हम जो है वो भागवत को जा रहे हैं। और ये सूट मैंने ना मेरे कथा के बीच में आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में संत महाराज जी पधारे। घर आ गया और संयोगवश हम कथा में आए और हमारे यजमान श्री लेखराम जी के साथ थोड़ा सा वार्तालाप हुआ और बातों ही बातों में ये पता लग गया कि हमारे भाई जी रामगिरी जी महाराज वहाँ चियोग में फागू के नीचे ठियोग के पास शिमला से आगे कुफरी के नज़दीक एक आश्रम में रहते हैं। ऐसे ठियोग आना जाना होता था परंतु कभी उस क्षेत्र में घूमने का ऐसा समय नहीं लगा था, परंतु वो चीर स्मृति मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा कि ये तो सौभाग्य है कि एक मेरा स्टूडेंट वहाँ पे भर्ती हुआ है अभी नया नया, और अगर उसके आसपास का कोई क्षेत्र होगा तो मैं वहाँ पे अवश्य जाऊँगा। और जब थोड़ी ज़्यादा खोज में पड़े, चिंतन में पड़े, तो ऐसा संकेत मिल गया कि वो बिल्कुल पास में है जहाँ पे वो विद्यार्थी अपनी सेवाएं दे रहा है। इन छुट्टियों में कहीं आना जाना नहीं हुआ, परंतु जब उसने बात की तो कहा कि गुरुजी बहुत समय हो गए, आप 4 महीने पहले आए थे, आ जाइए। और मेरे मन में रामगिरी महाराज जी से मिलने की भी बड़ी तीव्र इच्छा थी। एक माध्यम संत गिरी जी महाराज कि अगर वो आसपास होंगे तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। और जब मैं उसके पास गया तो दूसरे दिन ही मैंने कहा कि तैयार हो जाए और थोड़ा घूम भी लेते हैं, और एक हमारे संत गिरी जी महाराज है उनसे हम मिलेंगे। और धीरे धीरे हम उसी स्थान पर पहुंच गए जहां मैं पहले प्रथम बार बैठा था, और वहां पर दिव्य दर्शन हमारे संत गिरी महाराज जी के हुए। मैं कृतकृत्य हो गया। वैसे तो देखिए ब्राह्मण पुरोहित तो गुरु है सबका, गृहस्थियों का, परंतु ब्राह्मणों के भी गुरु है संत। गंगा किनारे आए और शुकदेव जी ने ये दिव्य कथा राजा परीक्षित को सुनाई। द्वितीय दिवस कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ कि तुम मेरे साथ आए थे, जो मेरे साथ जाओगे। देखिए संसार में ना तो कोई किसी के साथ आता है और ना कोई किसी के साथ जाता है। आदि में भी अकेले, अंत में भी अकेले, और बीच में आएंगे ये
मेले और झमेले, ये सब बीच में आने वाला है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं शरीर से अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, परंतु अपना दिव्य तेज यहीं छोड़कर जाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते श्रीमद् भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब भगती महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य सुप्त थे, महात्मा की कथा हमने श्रवण की, तो नारद जी सत्कर्म क्या है ये पूछने के लिए यहां वहां घूम रहे हैं। मिलन सनकादि ऋषियों से होता है और उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा को कीजिए, जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। प्रश्न किया नारद जी ने, बोले महाराज मैंने तो वेद वेदांत गीता पाठैर मुहुर्मुहु, ज्ञान वैराग्य को वेद सुना दिए, गीता सुना दी जिसमें 700 श्लोक है, रामायण सुना दी जिसमें 24,000 श्लोक है, महाभारत सुना दिया जिसमें 1,00,000 श्लोक है। जो इतना कुछ सुनने से नहीं उठे, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा क्या कर लेगी? इसको सुनकर उनका क्या हो जाएगा? सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखो नारद जी, कारण से कार्य में कुछ विशेषता होती है। जैसे वृक्ष होता है ना, तो रस वृक्ष में नहीं होता, रस होता है वृक्ष के फलों में। घी से ज्योति निकलती है, दूध से घी बनता है, परंतु जब उसका मंथन होगा घी उठाते और लग जाते मारने। भैया ऐसा कोई विधान नहीं है, ये सारी मन घड़ंत बातें हैं। इसलिए वास्तविकता में शास्त्र अनुसार जीना चाहिए। दर्शन हो गए, गणेश भगवान जी के पास बैठो, उनका ध्यान करो, पाद्य अर्घ्य से धूप जलाओ और क्षमा प्रार्थना करो। और इस समंतक मणि की कथा को भी आप श्रवण कर सकते हैं। आजकल तो नेट के द्वारा बड़ी भारी साधन है, यदि हम कुछ करना चाहें, नहीं तो बहाने तो है ही बथेरे। ये हमारा काम थोड़ी, पंडितों का काम है, बोल तो दिया पर ऐसे थोड़ी होता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अब इस कलंक से तब मुक्ति मिलेगी जब मणि आएगी। तो बोला कि चलो यादव मणि को ढूंढने चलो। बोले चलो प्रभु, सब चले। आगे देखा जंगल में शेर था मृत। पता लग गया कि प्रसेन को शेर ने मारा है। शेर के चिन्ह देखे, शेर भी मरा था। अब मणि कहाँ होगी? तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां जामवंत जी की गुफा थी, उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। भगवान को लगा कि हो ना हो यही मणि है। बोले यादव चलो अंदर। बोले प्रभु डर लगता है। बोलो राधे राधे, हम अंदर नहीं जा सकते। देखिए कथा शिक्षा देती है कि जब अच्छा समय होगा ना, तब सभी साथ चलेंगे, और जहां थोड़ा सा कष्ट आया, दुख आया, सब साथ छोड़ जाएंगे। मुस्कुराते गम का जिसे जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसे जीना आ गया। भगवान ने कहा मैं अकेला ही जाता हूं, तुम यहां प्रतीक्षा करो। भगवान अंदर गए और दिव्य मणि को देखा कि जामवंती उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान पास जाने लगे, जामवंत जी ऊपर से आए और जो युद्ध हुआ महाराज, मुक्के पे मुक्के बजते रहे। 27 दिनों तक महाभयंकर युद्ध हुआ। और ये जो जामवंत जी है ना, ये रामावतार के जामवंत जी है, जो राम भगवान की सेना में थे। बड़े वीर थे महाराज, कई कई दैत्य को ऐसे उठाते थे, वो दूर फेंक देते थे। और भगवान श्री राम भी अपने बाणों से जो बाण वृष्टि कर रहे थे, अनेक सैनिक रावण के मर रहे थे। जामवंत जी को भगवान की भुजाओं को देखकर ऐसा लगा कि इनसे मेरा युद्ध होता तो कितना अच्छा होता। बोलो राधे राधे। भैया जो जिस विषय में महारत हासिल करता है ना, वो चाहता भी है कि मुझे भी मेरे जैसा मिले कोई योद्धा। तो ऐसा ही